तो यार अब हम बात करते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेस एंड मसल्स के बारे में, ठीक है। पर उससे पहले हम कुछ और भी मसल्स देख लेते हैं थोरैक्स के, ठीक है। तो मेन 3 मसल्स होते हैं हमारे पास, 4। एक तो डायफ्राम, ठीक है। तो ये बड़ा मसल डोम शेप का होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये इसके नीचे कॉन्कैविटी होगी, ठीक है। तो ये हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है। और ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है। ये हमारे थोरैक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करता है, ठीक है, ये वाला मसल। और रेस्पिरेशन में भी काफ़ी काम आता है, ठीक है। और एक ये हमारे 2 मसल होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। ये जो बड़ा सा मसल है, ठीक है, जब हम चेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो ये वाला मसल एक्टिवेट होता है, पेक्टोरलिस मेजर। और उसके नीचे ही हमारा पेक्टोरलिस माइनर मसल पड़ा होता है, ठीक है। और हमारा 4th मसल होता है सिरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। ये फैन शेप का होता है, ठीक है। 4 मसल्स तो ये हो गए। अब अगर हम बात करें इंटरकोस्टल स्पेसेस एंड मसल्स की, ठीक है, तो सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल होते इंटरकोस्टल स्पेसेस होती क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, जो ये हमारी फर्स्ट रिब हो गई, ये हमारी सेकंड रिब हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड रिब के बीच में ये जो स्पेस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। कोस्टल वर्ड कहाँ से आया? कोस्टल का मतलब रिब भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों रिब्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगी उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस कह देते हैं, ठीक है, गैप बिटवीन रिब्स। और इन इसमें कोई कंटेंट तो होगा, ठीक है, खाली तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, हमारे पास इंटरकोस्टल वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इसके बीच में ये एक स्पेस आ गई, इसके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अगर हम इंटीरियरली देखते हैं तो हमें 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस दिखती हैं, क्योंकि जो 11th और 12th रिब है, ठीक है, वो ये दिख रहा, ये बड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अगर पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस दिखती हैं, ठीक है, पोस्टीरियरली, ठीक है, क्योंकि वहाँ 12 रिब्स होते हैं, ठीक है, और 1 यहाँ से स्टार्ट होकर 11 तक जाता है, ठीक है। तो अगर हम ये वाली स्पेस देखें, ठीक है, अगर हम इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन करते हैं, ठीक है, ऐसे, तो हमें ये डायग्राम मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिब है, ये हमारा सेकंड रिब है, और इसके अंदर ये हमारी इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हमारे पास इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी और इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। एक तो ये सारी इंटरकोस्टल वेसल्स और नर्व्स होगी, ठीक है। और सबसे बाहर हमारे पास ये 3 मसल्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, ये बाहर वाला, ठीक है। उसके अंदर हमारा होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये वाला इंटरनल इंटरकोस्टल। और पीछे वाली साइड हमारा सबसे अंदर वाले होता है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के मसल होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है। और बीच में हमारी नर्व्स होती हैं, जिसे हम VN से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, वेन्स, आर्टरी और नर्व, ठीक है, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल नर्व। तो यार अब हम इन दोनों मसल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, ये वाला हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, ये सारा ऊपर वाला। अब पोस्टीरियरली क्या होता है, ये सीधा हमारा जो वर्टिब्रा है, ठीक है, उससे अटैच होता है, ये ऐसे सीधा आएगा जब, पर ये सीधा स्टर्नम से अटैच नहीं होता, ठीक है। स्टर्नम के ये हमारा जो रिब होता है ना, ठीक है, इसके बीच में ना ये जो हमारे रिब हैं, ठीक है, ये सीधे स्टर्नम से अटैच नहीं होते। इस यहाँ पर एक कार्टिलेज आ जाता है, जिससे हम कोस्टियोकॉन्ड्रल कार्टिलेज कह देते हैं, ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रियल ये कार्टिलेज। तो यहाँ पर इसकी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है एंटीरियरली कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये कार्टिलेज है, ठीक है, जो जहाँ तक ये रिब इसके साथ जुड़ता है, ठीक है, उसे हम कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कह देते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ तक कि हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल खत्म हो जाता है, ये सीधा डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेस खाली रह जाती है, ठीक है। तो इसमें आकर क्या बचता है हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सटर्नल मसल के लिए इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस खाली होगी तो इसे इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन ढक लेती है, ठीक है। तो दोबारा फिर से देखते हैं, पोस्टीरियरली ट्यूबरकल ऑफ रिब, ठीक है, ये अपने वर्टिब्रे से अटैच होगा। एंटीरियरली ये यहाँ तक आएगा, जो ये जंक्शन होता है हमारा इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन और ये कार्टिलेज के बीच में, ठीक है। और पोस्टीरियरली ये तो पता ही है, एंड ऑफ मसल इज कंटिन्यूस विद पोस्टीरियर फाइबर्स, मतलब यहाँ पर हमारे पास फाइबर्स होंगे कुछ, ठीक है, जो वर्टिब्रा में, जिसे हम सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट कह देते हैं, ठीक है। सुपीरियरली लगे होंगे, कोस्टो मतलब रिब के साथ लगा होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स जो हमारी वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके साथ ये सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली देखें, ठीक है, पोस्टीरियरली ये वर्टिब्रा से लगा होगा, एंटीरियरली जब आएगा, ठीक है, तो ये सीधा स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता, यहाँ पर एक जंक्शन होता है, ठीक है। और उस जंक्शन के बाद हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन होती है, जो कि इसकी जगह ले लेती है, ठीक है। तो अब इसके फाइबर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, ये एक तो डाउनवर्ड, ठीक है, फाइबर्स नीचे को जा रहे हैं, और फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और मीडियली इन फ्रंट, ठीक है। ये मीडियल साइड हो गया, फॉरवर्ड साइड यही हो गया, और डाउनवर्ड साइड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की जो फाइबर्स हैं उनकी डायरेक्शन होती है। और नाव सप्लाई, इसके अंदर जो भी इंटरकोस्टल नाव इसके स्पेस में, इंटरकोस्टल स्पेस में पड़ी है, ठीक है, वही इसकी नाव सप्लाई देती है। और एक्शन, ये दोनों मसल एलिवेट्स करते हैं रिब को, पर ये उसका इंटरनल इंटरकोस्ट का फ़र्क क्या होता है, ये जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है ये इंस्पिरेशन के टाइम पे रिब्स को ऊपर उठा लेता है, ठीक है। ये से ऐसे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये रिब्स को ऊपर उठाएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम सांस अंदर लेंगे। अब इंटरनल इंटरकोस्टल उसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अब हम ये वाले डायग्राम देखेंगे, ठीक है, ये नीचे वाला। तो एंटीरियरली ये हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होगा, ठीक है, वो नहीं था, ये अटैच होगा। पर पोस्टीरियरली ये जब हमारा ना जो रिब होता है, ठीक है, उसमें एक एंगल आता है, ठीक है, जब ये हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ रिब होता है, ठीक है, जिसके बियॉन्ड ये एक शार्प टर्मिनल ले लेता है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है, अब ये शार्पली मूव होगा, ठीक है, मतलब शार्पली टर्न होगा। तो वहाँ जहाँ पर हमारा एंगल ऑफ रिब होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारी इंटरनल कोस्टल मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। अब ये वर्टिब्रा से पिछली साइड में सीधा नहीं जुड़ेगा, ठीक है, उसमें एक इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही उसका उल्टा है, और इसके फाइबर्स भी उल्टी जाएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड तो होंगे पर ये बैकवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, और ये लेटरली इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले इंटरनल इंटरकोस्टल के ये लेटरली इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और नाव सप्लाई वही इंटरकोस्टल नाव ऑफ सेम स्पेस, ठीक है, ये हमारी इंटरकोस्टल नाव रही, ये उसको सप्लाई करती थी। और ये एलिवेट करते हैं रिब्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब ये एस्पिरेशन तब ये एलिवेट करते हैं रिब्स को। अब यार तीन और मसल होती हैं, सब कोस्टैलिस, इंटरकोस्टैलिस और स्टर्नोकोस्टैलिस, ठीक है। तो अगर हम इंटरकोस्टैलिस मसल सबसे पहले देखें, ठीक है, तो ये इनर इंटरकोस्टल मसल ही को ही इसका ये दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये यहाँ से मिडल पार्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल इंसर्शन कहाँ होता है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल स्पेस के मिडल पार्ट में। और ये राइज होते हैं जो ऊपर वाला रिब होगा, ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और नीचे वाले रिब पर इसका इंसर्शन होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे ओरिजिनल इट अराइज फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ रिब अबव एंड इंसर्ट ऑन इनर सरफेस ऑफ रिब बिलो,
ठीक है। अंदर से आकर ये नीचे ही उसी के नीचे वाले रिप पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ सप्लाई सबकी इंटरकोस्टल नाव ऑफ सेम स्पेस ही होती है। एक्शन, ये एलिवेट करती हैं रिप्स को ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, ठीक है। तो इसको सिंपल याद कर देंगे, जो भी इंटर आ गया, ठीक है, इंटर मतलब एक्सपीरेशन करवाएगा, अगर एक्सटर्नल आ गया तो वो इंस्पिरेशन करवाएगा, ठीक है। सब कोस्टेलिस, ये जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं, ठीक है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लोअर इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। ये लोअर से स्टार्ट होती है, लोअर इंटरकोस्टल स्पेस से, और इंसर्ट होती है ऑन इनर सरफेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड रिप, ठीक है। तो ये नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर वाले रिप के साथ ये मतलब एक दो रिप छोड़कर ये ऐसे इंसर्ट होती है, ठीक है, जैसे ये जा रही है। और इसका भी सेम नाव सप्लाई होती है, और ये डिप्रेसर ऑफ रिप्स होती हैं, ठीक है। रिप्स को जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो नीचे खींचेंगी। अब स्टर्नोकोस्टल होती हैं, ठीक है, ये अपर इंटरकोस्टल स्पेस के एंटीरियर पार्ट में ये अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है, ये ऐसे दिख रही हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये जब कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर लगी होती हैं, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसे नीचे खींचेंगी, ठीक है। इट ड्रॉज डाउन द कोस्टल कार्टिलेज इन विच इट इंसर्ट्स,